रात के तीसरे पहर का समय था। ठाकुर का पूरा परिवार अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था। अचानक ही ठाकुर के सबसे छोटे बेटे मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। मेहर सिंह अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश के साथ साथ आकाश में जोरों की बिजली कड़क रही थी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने के पेड़ से कोई महिला अजीब ढंग से सरकते हुए नीचे उतर रही है। उस महिला ने अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मेहर सिंह की ओर घूर कर देखा और नीचे उतरकर कहीं गायब हो गई। मेहर सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देर रात इतने खराब मौसम में आखिर कौन स्त्री पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर देखेगी। फिर उसको यूं अजीब ढंग से नीचे उतरते देखकर न जाने क्यों उसके मन में शंका सी होने लगी। अपनी बंदूक को संभालता वह हवेली के बरामदे तक आया जहां उसने उस महिला को देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बरामदे में हर और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहर सिंह बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कोई स्त्री दौड़कर हवेली से बाहर की ओर जाती दिखाई दी। ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं ठहरो। इतनी रात गए हवेली में क्या कर रही हो? मेहर सिंह की चीखने की आवाज को अनसुना करके वह लड़की पायल छनकाती हुई हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लड़की को बाहर की ओर भागता देख मेहर सिंह भी उसके पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर उस लड़की ने मेहर सिंह को मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अंधेरी तूफानी रात में जंगल की ओर भागने लगी। मेहर सिंह न जाने किस सम्मोहन में बंधा था कि वह भी लड़की के पीछे पीछे सुनो सुनो की आवाज लगातार बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर वह लड़की अचानक गायब हो गई। ये सब क्या पहेली है? आखिर कौन है ये लड़की? मेहर सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जमा हुई स्त्रियों पर पड़ी। उन सभी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह एक लड़की को घेर कर बैठी हुई थी। आधी रात को तूफानी मौसम में यूं घने जंगलों के बीचों बीच इतनी सारी महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठा देख मेहर सिंह थोड़ी शंका में पड़ गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उन महिलाओं की ओर आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी रात गए ऐसे घेर कर क्यों बैठी हो? इसे क्या कर रही हो इस लड़की के साथ? ठाकुर की इतना पूछते ही उस लड़की को घेर कर खड़ी हुई काले कपड़े वाली औरतें घूमकर ठाकुर की ओर देखने लगती हैं। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। आंखें बिन पुतली की बेजान सी नजर आ रही थी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, इसकी शादी है, यहाँ ब्याह की रस्म करने आए हैं। आधी रात को कौन से ब्याह की रस्म होती है? वैसे कहाँ से आए हो तुम सब के सब? दूल्हे के गांव में ये रस्म होती है छोरे, बस इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उस औरत की बात सुनकर ठाकुर मेहर सिंह और भी चक्कर में पड़ गया। छोटे से गांव में मुट्ठी भर परिवार थे जिनको वो अच्छी तरह जानता था। उसकी जानकारी में तो ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ लड़के का ब्याह हो। आखिर वो औरतें किसके ब्याह की बात कर रही हैं? ठाकुर अभी सोच ही रहा था कि दुल्हन बनी बीच में बैठी लड़की की ओर उसकी नजर पहुंच गई। मेहर सिंह यह देखकर ठिठक गया कि यह तो हूबहू वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसकी हवेली में घूम रही थी। मेहर सिंह अब थोड़ा परेशान सा हो गया था और अपनी परेशानी छिपाते हुए उसने फिर से सवाल किया, वैसे दूल्हा कौन है जिसके साथ लड़की का ब्याह होना है? समरनपुर सिंह का बेटा मेहर सिंह। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेहर सिंह का सिर चकरा गया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने पेड़ की ओर देखा तो पाया अब वहां पर कोई भी नहीं था। मेहर सिंह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो उसने देखा वो सच था या सपना। जंगल की खामोशी और बादलों की गड़गड़ाहट अब उसे डरा रही थी। तेज कदमों से वह अपनी हवेली की ओर वापस मुड़ गया। तभी उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस सुनसान रास्ते में जंगली सियारों की भयानक आवाज के बीच आती पायल की छम छम की आवाज अब उसके मन में हड़कंप मचा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं था। मेहर सिंह ने राहत की गहरी सांस भरी और जैसे ही सामने देखा उसी काले कपड़े वाली लड़की को ठीक अपने सामने खड़ा देख उसका दिल धक से रह गया था। तो मेहर सिंह ने आव देखा ना ताव अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक बार जो उसने दौड़ना शुरू किया अपनी हवेली में आकर ही रुका और गिरकर बेहोश हो गया। सुबह के 4 बजे नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो उठाकर उसे उसके कमरे में ले आए। छोटे ठाकुर को बेहोश देख पूरी हवेली में हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद जब मेहर होश में आया तो उसने कल रात की सारी कहानी पिता को सुना दी। पिताजी, पिताजी, वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। वो छोड़ेगी नहीं मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हवेली में तुम सुरक्षित हो, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर अपने बेटे की आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पहाड़ी वाले बाबा को हवेली में बुलवा लिया। इधर मेहर सिंह की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात से ही उसे तेज बुखार था, दवाइयां अपना काम नहीं कर पा रही थी। मेहर का बुखार इतना तेज था कि वह पिछले 5 घंटों से होश में भी नहीं आया था। शाम होते होते बाबा भी हवेली पहुंच गए थे। उन्होंने मेहर की हालत देखने के बाद एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेहर सिंह के सर से स्पर्श कराकर एक फूंक मार दी। इसके बाद उन्होंने नींबू में कील गाड़ दी। कील के नींबू में लगते ही उसमें से खून की तरह लाल लाल बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। आपके बेटे के पीछे पिशाचनी पड़ी है। पिशाचनी जिसे देख ले फिर अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो यूं ही किसी के पीछे नहीं लगती। कहीं छोटे ठाकुर का इससे कोई लेना देना तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। किसी पिशाचिनी का मेरे बेटे से क्या संबंध? बाबा की बात सुनकर ठाकुर का बड़ा बेटा चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले हम 3 भाई पास के गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए थे। वहां पहुंचने पर मेहर को गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। ए, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रास्ता छोड़ो मेरा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मेरा दिल आ गया है तुझ पर। तुझे हवेली की छोटी ठकुराइन बनाऊंगा मैं। यूं समझ ले तेरी किस्मत चमक गई। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इंदु मेहर को ठुकराकर अपने घर चली गई थी। उस रात मेहर सिंह पूरी रात शराब पीता रहा। भैया, वो छोरी थूक कर चली गई मुझ पे। अब बस, अब मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। जब मेहर उसके घर पहुंचा तब वो दुल्हन बनी अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। मेहर जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंदु ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेहर को गुस्सा आ गया और उसने इंदु को जोर से धक्का दे दिया। मेहर के धक्का देने से इंदु संभल नहीं पाई और खुली हुई खिड़की से टकराते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिशाचिनी वही इंदु हो सकता है ये वही लड़की हो। छोटे ठाकुर की जान बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर बाबा एक पीले धागे को मंत्र पढ़ते हुए मेहर के बेड के चारों ओर बांध देते हैं ताकि पिशाचने की कोई शक्ति उसे छू ना पाए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेहर सिंह के बिस्तर के पास कुर्सी से सर टिकाकर बैठे ठाकुर साहब भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक ही मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। आंख खोलते ही उसे वही काले कपड़ों वाली पिशाचनी अपने ठीक सामने दिखाई देती है। देखते ही देखते सुंदर सूरत वाली वह पिशाचनी एक बदसूरत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेहर सिंह के कमरे में वह उल्टी होकर
चारों हाथ और पैर की मदद से चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिशाचनी को अपनी ओर आता देख मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेहर सिंह की आवाज सुनकर ठाकुर की भी नींद टूट जाती है। बाबा ने धागा बांधा हुआ है, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठाकुर के इतना कहते ही वह गुस्से में गर्दन टेढ़ी कर मेहर सिंह को घूरने लगती है और अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ मेहर सिंह हवा में ऊपर उठने लगता है। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। मैं तेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है ना? मुझसे शादी करना चाहता था ना तू? जल्दी चल, समय हो गया है। हवा में ऊपर उठते हुए मेहर सिंह चुड़ैल के पास आ जाता है। इंदु के एक इशारा करते ही मेहर सिंह का शरीर धम से नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मेहर सिंह बाबा के बनाए सुरक्षा घेरे से बाहर आ चुका था। अपने बेटे को पिशाचनी के सामने लहूलुहान पड़ा देख ठाकुर अपनी बंदूक लेकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी पिशाचनी गुस्से में ठाकुर की ओर देखती है, जिससे उसकी बंदूक खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके हाथ से दूर जा गिरती है। अगले ही पल ठाकुर भी उछलकर दीवार से जा टकराता है और अपने होश खो देता है। मेहर सिंह को अपनी आंखों के सामने इस हालत में जमीन पर पड़ा देख इंदु जोर जोर से हंसने लगती है। अगले ही पल दीवार पर लगे सजावटी छुरों में से एक बड़ा सा छुरा निकलकर हवा में उड़ता हुआ खुद ब खुद पिशाचनी इंदु के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। इंदु को चाकू लेकर हवा में उड़ता हुआ अपनी ओर आता देखकर मेहर सिंह जोर जोर से चीखने लगता है। इंदु गुस्से में चाकू से उसकी जीभ काटकर अलग कर देती है। मेहर सिंह दर्द से छटपटा रहा था और इंदु वहां हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंस रही थी। दर्द से छटपटाते हुए मेहर सिंह जमीन पर गिर पड़ता है और सरकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इंदु उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन लेकर अगले ही पल पिशाचनी इंदु वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी पेड़ के नीचे मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन पेड़ की शाख से लटक रही थी। एक लड़का और लड़की काले कपड़े पहन दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। दूल्हे के स्थान पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेहर सिंह था, जो पिशाचनियों के बीच बुत बना बैठा हुआ था।